चंद्र राशि कुंभ का मासिक राशिफल जुलाई 2024। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपको अपने खान पान और आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लापरवाही भरा रवैया रखने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अन्यथा वैसे आपकी स्थिति ठीक रहने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त महीने के पूर्वार्ध में बुध और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के भी छठे भाव में चले जाने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है। तीसरे भाव में उपस्थित मंगल के ऊपर भी शनि की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिससे आपको गले कंधे से संबंधित तकलीफ हो सकती है। महीने का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही मिश्रित परिणाम लेकर आएंगे, इसलिए आपको सर्दी जुकाम और छोटी मोटी समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। इसी से आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि नौकरी करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में अपनी ही राशि मेष में विराजमान रहकर आपको अच्छी परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपके सहयोगी बनेंगे और उनका सहयोगात्मक करवाए आपको नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा। हालांकि प्रथम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी मंगल और तृतीय भाव पर होने से तथा दशम भाव पर होने से आपको कठिन प्रयासों के बाद सफलता मिलने की संभावना रहेगी। अपने किसी भी सहकर्मी से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें और उनसे अपना व्यवहार मधुर बनाए रखें, यह आपके हित में रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति को अच्छा बनाएंगे, तथा देवगुरु बृहस्पति भी और मंगल भी आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे नौकरी में स्थितियां अच्छी बनी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र आपके छठे भाव में और मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आप अपने काम पर और भी अधिक ध्यान दे पाएंगे और इससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, वह भी वक्री अवस्था में, इसलिए आपको व्यापार को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाना है। कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे और अधिक मेहनत करनी होगी। हालांकि सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में शुक्र के साथ स्थित रहेंगे, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को उन्नति देंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग देंगे, इससे व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 जुलाई को चले जाएंगे, तब आपको व्यवसाय के सिलसिले में कुछ बड़े निवेश करने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने के योग भी बनेंगे। 12 जुलाई से मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में उन्नति के योग और बढ़ाई होंगे। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे आपके व्यापार को ही लाभ होगा और आप उन्नति करेंगे। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत में पंचमेश बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी, तथा पंचम भाव में सूर्य और शुक्र महाराज एक साथ विराजित होंगे। इस कारण से आपके प्रेम जीवन में प्रेम के साथ साथ रोमांस भी होगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बीच बीच में किसी न किसी बात को लेकर अहम का टकराव भी हो सकता है, लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक प्यार का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है और इससे आपका प्रेम और बढ़ता है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए और अपने शब्दों को बसंत लीटर रखना चाहिए। महीने के अंतराल में सूर्य और शुक्र भी छठे भाव में आ जाएंगे और मंगल चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जिससे प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। आपकी बातें सुनने समझने का मौका मिलेगा और अपने दिल की कहने का मौका भी मिलेगा। ये समय आपके प्यार को एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां आप एक दूसरे को भरपूर महत्व देंगे और जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हुए दिखाई देंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर शनि देव महाराज की दृष्टि से पूरे महीने दृष्टिपात करेंगे, जो वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल तो नहीं है,
लेकिन एक अनुशासित जीवन बिताने में अच्छी स्थिति दिखाते हैं आप, और आपके जीवन साथी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, एक दूसरे को बराबर सम्मान देंगे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी भली प्रकार करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहकर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने का काम करेंगे। आप एक दूसरे के निकट आएंगे, बीच की जो दूरियां हैं वो कम होगी और आप अपने रिश्ते को बराबर अहमियत देंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज छठे भाव में आ जाएंगे, तब आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना। सलाह, आपको शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। चींटियों को आटे की गोली बनाकर खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर जाकर लाल गुड़हल का पुष्प माताजी को अर्पित करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति हेतु हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना माध्यम से भी बढ़िया अनुकूलता लेकर आने वाला है, यानी कि कई मायनों में आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आपके राशि स्वामी शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को बल मिलेगा, लेकिन वे वक्री अवस्था में होंगे, जिससे आपको कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपको कुछ बड़बोला बना सकती है और कुछ ऐसी बातें करा सकते हैं जिन्हें आप पूरा ना कर सके। इससे आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी, बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। करियर की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपको सहयोग देंगे, उनमें से किसी की मदद से आप अपनी नौकरी बदलकर दूसरी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी महीने का पूर्वार्ध बहुत अधिक अनुकूल रहने वाला है। उन्हें धन लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी। महीने का उत्तरार्ध व्यवसाय को लेकर अधिक खर्च करा सकता है। रोमांस के साथ थोड़ा सा अहम का टकराव भी होने की संभावना है। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में काफी अच्छी सूचनाएं लेकर आएगा। आपस में प्रेम संबंध और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। उत्तरार्ध में कुछ कहासुनी होने की संभावना बनेगी। विद्यार्थी जातकों को शिक्षा में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपको मेहनत करेंगे जिससे आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने में कामयाबी भी मिल सकती है। वित्त जुलाई मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहने वाली है। एकादश भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर आपको चल अथवा चल संपत्ति की प्राप्ति करा सकते हैं, जिससे घर में सभी प्रश्न रचित रहेंगे और घर में खुशियां आएंगी। सूर्य और शुक्र एक साथ आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी और दैनिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के योग दिखाई देते हैं। राहु महाराज आपके दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो धन प्राप्ति तो कराएंगे लेकिन धन को संचित करने में समस्या दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने धन का सही सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। कब कौन सा खर्च करना है और कब कौन से खर्च को रोकना है, यह आपको ध्यान देना होगा। बुध महाराज छठे भाव में बैठकर आवश्यक खर्चे के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र छठे भाव में जाकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे, तब आपकी आमदनी में कुछ कमी आ सकती है और खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए भी कुछ नई शॉपिंग कर सकते हैं और व्यापार में भी खर्च करेंगे। मंगल के 12 जुलाई को वृषभ राशि में आ जाने से आमदनी बढ़ने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। 19 जुलाई को बुध सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आप शेयर बाजार का रुख कर सकते हैं। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर वैसे तो अनुकूल रहने की ही संभावना है, फिर भी आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरे भाव में राहु महाराज आपको कुछ भी बोलने वाला बना सकते हैं, इसलिए आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप उस बात को पूरा नहीं कर पाएंगे जो आपके विरुद्ध जा सकती है।
निर्मल मन से सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा कहिए, इससे आप सभी के चहेते बने रहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, इससे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का प्रभाव रहेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने परिवार के लोगों से खूब प्रेम करेंगे और अपने परिवार को एकजुट बनाने का प्रयास करते रहेंगे। मंगल के ऊपर शनि का प्रभाव होने के कारण पिता से कभी कभी कहासुनी हो सकती है या तीखी नोकझोंक हो सकती है। 7 जुलाई से शुक्र महाराज छठे भाव में चले जाएंगे, उसके बाद 12 जुलाई को मंगल महाराज चतुर्थ भाव में आ जाएंगे और सूर्य महाराज भी 16 जुलाई से छठे भाव में चले जाएंगे। इससे पारिवारिक संबंधों में कुछ समय के लिए समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपका पारिवारिक रिश्ता इतना मजबूत है कि आप उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने परिवार में अच्छी स्थिति और को जन्म दे पाएंगे। महीने की शुरुआत में भाई बहन कुछ चिड़चिड़ा व्यवहार करने वाले हो सकते हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनका प्यार आपको मिलेगा और आपके सुख की वृद्धि करने में उनका भी अहम योगदान होगा। आपका प्रेम बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी।